यह कहानी जुड़ी है उस रात से जब कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ वर्षों की कठोर तपस्या, गहन आत्ममंथन और असंख्य असफल प्रयोगों के बाद बोधगया की पवित्र भूमि पर निरंजना नदी के शांत तट पर पहुंचे। 6 वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट देकर सत्य पाने का प्रयास किया था। भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी, सांस तक को नियंत्रित किया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पर अंततः उन्होंने समझ लिया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही मार्ग सत्य तक नहीं पहुंचाते। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उस दिन एक ग्राम वधू सुजाता ने उन्हें खीर का पात्र अर्पित किया। लंबे समय बाद शरीर में शक्ति लौटी, चेतना स्पष्ट हुई। उसी संध्या वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, वही वृक्ष जो आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। उन्होंने कुशाघास बिछाई, पूर्व दिशा की ओर मुंह किया और अटल संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिल जाए, जब तक अंतिम ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश तारों से भरा था, पर वातावरण में एक अदृश्य गंभीरता थी। निरंजना नदी का जल चंद्रमा की रोशनी में चांदी सा चमक रहा था। हवा थमी हुई थी, जैसे प्रकृति स्वयं श्वास रोके किसी महान क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। जंगल के पशु पक्षी भी अनायास शांत थे। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की। श्वास लंबी और गहरी होती गई। उनका मन बाहरी संसार से हटकर भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। विचार उठते, पर वे उनसे जुड़ते नहीं। स्मृतियां आती, पर वे उन्हें पकड़ते नहीं। धीरे धीरे मन स्थिर झील की तरह शांत हो गया। वर्षों का तप, त्याग और साधना उस एक बिंदु पर सिमट आए। तभी धरती में हल्की कंपन हुई। कुछ परंपराएं कहती हैं कि यह मार का आगमन था। बौद्ध ग्रंथों में मार को मृत्यु, मोह और भय का देवता कहा गया है। वह शक्ति जो मनुष्य को जागरण से रोकती है। कुछ लोग उसे दैत्य रूप में देखते हैं, तो कुछ उसे मानसिक विकारों का प्रतीक मानते हैं। पर उस रात जो हुआ, उसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। कहते हैं मार अपनी विशाल सेना के साथ आया। आकाश अचानक काला हो गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और वातावरण भय से भर गया। आकाश में विकृत आकृतियां घूमने लगी। राक्षस, सर्प, अग्निश्वास करने वाले प्राणी, वे सब मार की सेना थे। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष और भ्रम के प्रतीक। मार की भारी गर्जन करती आवाज गूंजी, उठो सिद्धार्थ, ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। तुम सत्य की खोज में सफल नहीं हो सकते। तुम्हारी साधना व्यर्थ है। पर सिद्धार्थ अचल रहे। उनका शरीर पर्वत की तरह स्थिर था। मन भीतर की गहराई में डूबा था। बाहरी तूफान उनके भीतर की शांति को छू भी न सका। जब भय और हिंसा असफल हुए, तब मार ने अपना सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग किया, मोह। उसकी 3 पुत्रियां प्रकट हुईं, तृष्णा, राग और अर्ति। वे अलौकिक सौंदर्य से युक्त थीं। उनके रूप में आकर्षण, कामना और लालच समाहित था। उन्होंने मधुर संगीत गाया, मोहक नृत्य किया और कोमल शब्दों में कहा, तुम युवा हो, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे लिए वैभव, सुख और प्रेम की दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। क्यों इस कठिन मार्ग पर चल रहे हो? जीवन का आनंद लो, शक्ति और सम्मान पाओ। उनकी आंखों में वासना थी, उनकी मुस्कान में प्रलोभन। क्षण भर को वातावरण मधुर और मोहक हो उठा, पर सिद्धार्थ की चेतना अब इंद्रियों से परे जा चुकी थी। उन्होंने आंखें नहीं खोली, मन साक्षी भाव में स्थित रहा। वे समझ चुके थे, इच्छा का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। धीरे धीरे उन तीनों का सौंदर्य फीका पड़ने लगा। उनका यौवन वृद्धावस्था में बदल गया। आकर्षण राख बन गया, मोह टूट गया। अब मार क्रोधित हो उठा। उसने भयंकर तूफान भेजा। आकाश से अग्नि बरसने लगी, तेज हवाएं चली, पेड़ झुकने लगे। उसकी सेना ने बाणों की वर्षा की, तेज, नुकीले, घातक। वे बाण सिद्धार्थ की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे उनके समीप पहुंचे, वे कमल के फूलों में बदल गए। हिंसा शांति के सामने निष्प्रभावी हो गई, अग्नि शीतल हो गई, तूफान शांत हो गया। मार ने अंतिम चुनौती दी, तुम्हें इस आसन पर बैठने का अधिकार किसने दिया? कौन है तुम्हारा साक्षी? कौन प्रमाण देगा कि तुम सत्य के अधिकारी हो? तब पहली बार सिद्धार्थ ने आंखें खोली। उनमें न क्रोध था, न भय, केवल करुणा और अडिग शांति। उन्होंने दाहिना हाथ धरती की ओर बढ़ाया। यह था भूमि स्पर्श मुद्रा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पृथ्वी साक्षी है। मेरे अनगिनत जन्मों के तप,
दान और सत्य की खोज की। कहते हैं उसी क्षण धरती कांपी, गहरी ध्वनि गूंजी, मानो स्वयं प्रकृति ने उनकी साधना की पुष्टि कर दी हो। मार की सेना भयभीत हो गई, उसका प्रभाव क्षीण पड़ने लगा, अंधकार हटने लगा। रात का अंतिम प्रहर आया, सिद्धार्थ की चेतना और गहराई में उतरी। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा, उन्होंने कर्म और परिणाम के चक्र को समझा, उन्होंने दुख के कारण और उसके निवारण का मार्ग जाना। जैसे ही सुबह की पहली किरण क्षितिज पर प्रकट हुई, उनके भीतर पूर्ण जागरण हुआ। मार और उसकी सेना लुप्त हो चुके थे और उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध, जागृत, पूर्णतः प्रबुद्ध। लेकिन असली प्रश्न यही है, क्या सच में कोई दैत्य आया था या यह सब एक प्रतीक था? बौद्ध परंपराएं बताती हैं कि मार केवल मृत्यु और मोह का देवता नहीं, बल्कि हर उस शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। विद्वानों के अनुसार मार का अर्थ है भय, लालच, अहंकार, असुरक्षा, संदेह और मन का अंधकार। उस रात सिद्धार्थ ने किसी बाहरी दैत्य को नहीं हराया, उन्होंने अपने भीतर उठते हर डर का सामना किया। उन्होंने इच्छा को समझा, उससे ऊपर उठे। उन्होंने अहंकार को त्यागा और पृथ्वी को साक्षी बनाया। उन्होंने देखा कि दुख का कारण तृष्णा है और उसका अंत संभव है। वह युद्ध बाहरी नहीं था, वह भीतर का था, और वही भीतर की विजय उन्हें बुद्ध बना गई।